हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स जीके 98, जिसमें हम लोग जीके की जितनी भी स्टैटिक्स होती थी उनको सारी हम लोगों ने पढ़ ली है। जो वन लाइनर में आपसे सारी चीज़ें पूछी जाती थी, जैसे रिवर्स, डैम, स्टेट्स या जो भी सारी चीज़ें स्टैटिक्स में वन लाइनर में पूछी जाती थी, सारी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग सब्जेक्ट्स वाइज पढ़ेंगे और ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, पॉलिटी की चैप्टर्स है, ठीक है। और भारतीय संविधान से हम लोग A to Z सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें आएंगी। और पॉलिटी का ये चैप्टर 3 है। पॉलिटी के 2 क्लासेस ऑलरेडी बन चुके हैं। पहला क्लास आपका प्रस्तावना से था, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा जो था वो आपका संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन था, उस पर आप वीडियो देखिए, उस पर आपसे संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपसे पूछे जाएंगे। और ये पॉलिटी चैप्टर 3 है। क्या चीज़ है? भारतीय संविधान के स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, इससे भी वन लाइनर में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत, सारी चीज़ें हम लोग ना 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो आप कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, हमको याद नहीं हुआ। आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ आप ऐसे रटेंगे, ठीक है ना। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए अच्छे से अरेंज करके रखा है। और एक एक स्लाइड में आपके लिए 2-2 चीज़ें रखी गई हैं ताकि आप नॉर्मली याद कर पाएँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय शासन अधिनियम, पहला हम लोगों का भारतीय शासन अधिनियम 1935। देखिए हम लोग इसमें लर्न करते हैं, तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, रूल था जो भारत के लोगों पर अप्लाई किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहाँ से भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ली गई हैं। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ से ली गई हैं, तो भारत शासन अधिनियम से ही आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपके लिए ली गई हैं संविधान में, ठीक है। तो इसमें से आप जान लीजिए 395 अनुच्छेद में से 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। सारे के सारे रूल कहाँ से? भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। 250, 395 में से 250 आपके भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो हम लोग सभी को नहीं पढ़ते हैं, बस नॉर्मल कुछ चीज़ों को देख ले रहे हैं, उस पर नॉर्मल पूछ ले आता है। जैसे न्यायपालिका, न्यायपालिका आप लोग जानते हैं जो भारत में सब राज करते थे, तो भारत में जैसे भी कोई भी नियम बनाया गया कि भारत में कैसे लोगों पर न्याय करना है, ठीक है ना। तो इसलिए भारत में न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई थी कि कैसे भारत के वासियों पर या भारत के लोगों पर न्याय करना है। तो न्यायपालिका यहीं से उठा लिया गया नॉर्मल में, ठीक है। और लोक सेवा आयोग, लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग जानते हैं ना, यूपीएससी, यूपीएससी से क्या आईएएस और आईपीएस लोगों का सिलेक्शन होता है ना, आईएएस आईपीएस का, ठीक है। आईएएस पीसीएस का सिलेक्शन कहाँ से होता है? यहीं से होता है, यूपीएससी से, ठीक है। तो ये भी भारत शासन अधिनियम के तहत ही बनाया गया था और ये भी हमारे संविधान में डायरेक्टली यहीं से कॉपी किया गया है, ठीक है। राज्यपाल की व्यवस्था, राज्यपाल को क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं ना। तो गवर्नर की व्यवस्था भी कहाँ से? यहीं से की गई थी, ठीक है। और उसके बाद में सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके लिए आप अनुच्छेद याद कर सकते हैं 148। अनुच्छेद 148 में भी सीएजी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सीएजी में, और इस समय के सीएजी, प्रेजेंट के सीएजी कौन है? जीसी मुर्मू है, ठीक है। प्रेजेंट के सीएजी कौन है? जीसी मुर्मू है। और जीसी मुर्मू से पहले कौन थे? राजीव महर्षि थे, ठीक है। और ये अगस्त में इलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। अगस्त में इनको चुना गया है। और कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और कौन नॉमिनेट करता है सीएजी को? कौन नॉमिनेट करता है? प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं। बट अपॉइंटमेंट पूछा जाए तो अपॉइंटमेंट कौन देता है इनको? कौन अपॉइंट करता है? तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जीसी मुर्मू इससे पहले कहाँ के? गवर्नर थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे जीसी मुर्मू, ठीक है। आपको बताना है कि इस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका में आपको बताया गया था
कि कैसी क्या व्यवस्था की जाएगी, हाई कोर्ट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है ना। तो इसमें से आपको 4 चीज़ें याद करनी है। नॉर्मल पूछ लिया जाता है सीएजी। सीएजी कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम से ही सीएजी लिया गया है, क्योंकि उस समय भी क्या लोगों का ये सीएजी होते कौन है? देखिए सीएजी क्या काम करते हैं, लोगों का अकाउंट चेक करते हैं। अकाउंट का काम जो रहता है लोगों का नहीं, सरकार का अकाउंट का जो काम रहता है वो सब कौन चेक करता है? सीएजी चेक करता है। तो उस समय भी सीएजी बनाए गए थे, ठीक है। और वहीं से ये चीज़ अच्छी लगी, जो जो चीज़ें हम लोगों को जहाँ से अच्छी लगी हैं वहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, कॉपी कर लिया गया है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि संविधान, भारत का संविधान बनने के लिए सबसे ज़्यादा समय लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान। अब देखिए हम लोगों पर ब्रिटिश ही शासन करते थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन से भी ली गई हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका 250 भारत शासन अधिनियम। फिर उसके बाद ब्रिटेन से हम लोग देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। जो संसद की शासन व्यवस्था थी ना, कि संसद में कैसा शासन होना चाहिए या संसद में कैसे निर्माण होने चाहिए, संसद की क्या विशेषाधिकार रहती हैं, ठीक है। या एकल नागरिकता, एकल नागरिकता देख लीजिए, एकल नागरिकता कहाँ पे? एकल नागरिकता आपका अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन आपका ब्रिटेन में क्या एकल नागरिकता ही है, ठीक है। तो अमेरिका में भी पूछ लेता है कि कौन सी नागरिकता है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और ब्रिटेन में एकल नागरिकता। अर्थात आप क्या है, आपके पास अगर एकल नागरिकता है यानी कि आप पूरे देश के निवासी हैं, पूरे भारत के निवासी हैं। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री में क्या है, दोहरी नागरिकता, अर्थात आप जिस जगह पर रह रहे हैं पहले वहां के निवासी हैं, उसके बाद में आप अमेरिका के निवासी हैं, ये होती है दोहरी नागरिकता। और एकल नागरिकता में हम क्या है, पूरे देश के निवासी हैं, यानी हम क्या है, भारतवासी हैं, है ना। ये नहीं है कि हम यूपी के हैं, ये नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के हैं, हम कहाँ के हैं, हम भारत के हैं, ठीक है। तो ये होता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता आपकी ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि ब्रिटेन में भी कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, आप नॉर्मल याद कर सकते हैं। और संसद से रिलेटेड हम नॉर्मल ऐसे पढ़ सकते हैं कि संसद से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इसी ली गई हैं, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, कि संसद में क्या होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। आप इसके लिए अनुच्छेद को भी याद कर सकते हैं, आर्टिकल्स याद कर सकते हैं। संसद में, संसद के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 79 है। लोकसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 81 है। लोकसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 81 है। और राज्यसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 80 है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी आप पढ़ लीजिए। और संसदीय विशेषाधिकार, संसद को भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो अनुच्छेद 105 के तहत संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब जब हम सारी चीजें आपको आर्टिकल्स पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको जितने भी भाग है ना, सारे के सारे भाग जब हम आपको डीप में पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, तो उनकी हम लोग स्टडी सारी की सारी कर लेंगे कि संसद क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, यूपीएससी क्या है, राज्यपाल, सीएजी, सब कुछ हम लोग वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी आपका पूछा जाता है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, ठीक है। विधि मतलब होता है कानून, कि कानून का जो भी शासन है वो कैसे बनाया गया है, ये सारी भी चीजें आप वहाँ पर पास कर सकते हैं। तो ये भी सारी चीजें अच्छी लगी, इसलिए हम लोग वहाँ से इसको भी कॉपी कर लिए हैं। और विधि का शासन, कि विधि का, कानून का शासन कैसा होना चाहिए, है ना। और मंत्रिमंडल प्रणाली, अर्थात कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री जितने भी हैं, जैसे गृह मंत्री हो गए या फिर आपके रक्षा मंत्री हो गए, तो सारे के सारे मंत्रिमंडल जो प्रणाली थी ये भी आपकी ब्रिटेन से ही ली गई है, ठीक है। तो आप ब्रिटेन से रिकॉल कीजिए कि कितनी सारी चीजें ली गई हैं। ऐसे नॉर्मल 3-4 चीजें हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली और एकल नागरिकता। तो 6 चीजें आप नॉर्मल याद कर लीजिए, ठीक है। 6 चीजें आप नॉर्मल याद कर लीजिए और यही वन लाइनर में आपसे पूछी जाती हैं।
संसद से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हैं कानून जो बनाया जाता है वो आपकी संसद में ही पारित किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, ठीक है, और वहीं से पारित करके फिर आपके कानून बनाए जाते हैं। और कानून का शासन कैसा होता है ये भी सब आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान की अमेरिका से क्या चीजें ली गई हैं, ठीक है। तो आप बस क्या करिए, धीरे धीरे जो जो चीजें आप पढ़ते जाइए उनको बस रिकॉल करते जाइए, ठीक है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या चीजें ली गई हैं, सबसे पहला तो इसमें पूछा जाता है मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉमन है, आप नॉर्मल ऐसे ही याद कर सकते हैं कि कोरोना महामारी चल रहा था ना, और वहां पर भी सब लोग क्या सड़कों पर उतर के चले आए थे, लॉकडाउन के उसमें भी, लॉकडाउन में ही सड़कों पर उतर के चले आए और बोलने लगे कि ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो आप नॉर्मल ऐसे ही याद कर लीजिए कि सबसे बढ़िया मौलिक अधिकार कहाँ का है, अमेरिका का है, इसलिए हम लोगों ने मौलिक अधिकार वहीं से लिया है, ठीक है। कि इतने वो बेवकूफ कि क्या कर रहे थे, अपने मौलिक अधिकारों को मांग रहे थे, कह रहे थे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि कोरोना वाले समय में। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान देखिए सबसे पहला तो आपकी मौलिक अधिकार को बता दिया गया, ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पर आपको बता दिया गया संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात क्या है, संविधान सर्वोच्च है, ठीक है ना। यानी कि सर्वोच्च कौन है, संविधान है, पूरे देश में सबसे ऊंचा कौन है, संविधान है। और संविधान को ये शक्ति कौन प्रदान करता है, तो संविधान को ये शक्ति प्रदान करती है भारत की जनता, ठीक है, अर्थात हम लोग ये क्या करते हैं, संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं, और संविधान इनडायरेक्टली हमारी क्या करती है, हमारे लिए कानून बनाती है और हमारी रक्षा करती है, ठीक है ना। फिर सर्वोच्च न्यायालय बताया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन देख लीजिए क्या चीज होती है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ है, न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका को यह शक्ति है कि वह यह अनुच्छेद 137 के तहत ये जांच कर सके कि संसद ने सही कानून बनाया है या नहीं। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है नॉर्मली आप पुनर्विचार करना, ठीक है, पुनर्विचार करना कि आप देख लीजिए कि न्याय सही बनाया गया है या नहीं सही बनाया गया है। तो ये किसको अधिकार है, तो ये न्यायपालिका को अधिकार है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है। यानी कि न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो देख सके कि संसद ने ये कानून बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी यही से लिया गया है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटने पर मजबूर कर दिया जाता है, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। लोग जानते हैं कि अमेरिका में क्या प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वहां पर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का भी यहीं से सारी चीजें ली गई हैं। चलिए पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर जानते हैं, पहले रसिया को क्या कहते थे, यूएसएसआर कहते थे, पूर्व सोवियत संघ कहते थे। तो वहां से देखिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान, ये देखिए हम लोग बाद में इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है आ गया है इसमें तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि पूर्व सोवियत संघ से इसमें एक चीजें थी आपके लिए, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था, ठीक है ना, ये पहले आपका नहीं लिया गया था, इसको बाद में ऐड किया गया है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया है। तो फिर ये आप नॉर्मल पढ़ लीजिए कि रसिया से क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रसिया से लिए गए हैं। अगर ट्रिक बता दें तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से ही ली गई है। अभी याद कर सकते हैं आप कि देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ खास काम इस बार तो किया है नहीं अमेरिका के लिए, तो लोग क्या सोच रहे थे कि क्यों ना इन पर ही महाभियोग लगाकर इनको
हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये भी काम आप वहां से नॉर्मल याद कर सकते हैं ऐसे ट्रिक बनाकर। और फिर इधर देख लीजिए, मूल कर्तव्य को देख लीजिए। देखिए मूल कर्तव्य रसिया क्या है, सबसे टॉप पे है ना। अगर मैप में हम लोग देखें तो रसिया क्या है, सबसे टॉप पे है, सबसे ऊपर है। और मूल कर्तव्य भी क्या होते हैं, हमारे सबसे ऊपर होते हैं। मौलिक अधिकारों से भी ऊपर कौन होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं। किसी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। ठीक है ना, तो ये भी चीज आप जान लीजिए, नॉर्मल ऐसे याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीजें ली गई है, तो 7वीं अनुसूची के तहत हम लोगों ने समवर्ती सूची का प्रावधान को ऐड किया गया है। ठीक है, जब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे तो इसमें 7वीं अनुसूची में हम लोग समवर्ती सूची के प्रावधान को ऐड किए हैं। समवर्ती सूची क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ हमको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें कि क्या चीज है। ठीक है, देखिए इसमें होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अर्थात देख लीजिए, नॉर्मल अगर समझना चाहे तो हम लोग समझ सकते हैं इसमें कि अगर किसी भी कानून पे, किसी भी विधि पे अगर दो लोग आपस में कोई नियम बनाते हैं, अर्थात केंद्र और राज्य, तो उसे क्या कहते हैं, उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। कोई भी रूल है, अगर उस पर दोनों लोग अपना अपना नियम बनाते हैं तो उसे समवर्ती सूची के अंदर रखा जाता है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, देखिए नॉर्मल मैं बैठक को ऐसे ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ। देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं ना, सदन में बुलाते हैं। और सदन में इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। ठीक है ना, और अभी इस समय मानसून सेशन भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, तो आप नॉर्मल ये भी याद कर सकते हैं। और देखिए ट्रिक क्या है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक अर्थात देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है, कंगारुओं का देश है। और कंगारू अपने बच्चे को कहाँ पे रखते हैं, अपने पेट में बनी थैली में बैठाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, कि कंगारू कहाँ पे बैठाते हैं अपने बच्चे को, तो अपने पेट में बनी थैली में बैठाते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति अपने दोनों बच्चों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को एक साथ कहाँ पर बैठाएंगे, तो संसद में एक साथ बैठा देंगे। तो ये होता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, है ना। तो आप नॉर्मली इसको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सारी चीजें क्या हैं। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियोस में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे अच्छे से। ये बस नॉर्मल आप याद कर लीजिए कि नीति, नीति का मतलब होता है रूल, कैसे कोई शासन करे, क्या नीति होनी चाहिए, है ना। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, यार बैठ के नीति बनाते हैं, है ना। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, ऐसे आप नॉर्मल याद कर सकते हैं। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनय, राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का मनोनय किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए तो आयरलैंड से दो चीजें ली गई हैं, नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनय किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। फिर कनाडा की बात आती है कि कनाडा के संविधान से, ये सारी चीजें हम लोग आगे वाली वीडियोस में अच्छे से पढ़ लेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं डीप में सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बस आप नॉर्मली याद कर लीजिए कि कहाँ से क्या लिया गया, बस वन लाइनर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था अर्थात केंद्र और राज्य के जो बीच बॉन्डिंग है ना, उसे क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं। कि कैसे वो अपनी केंद्र और राज्य मिलकर अपना शासन करेंगे। और केंद्र के पास जो शक्तियां रहेंगी वो अवशिष्ट शक्तियां रहेंगी, अर्थात संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण भी होगा, लेकिन जो बची हुई शक्तियां रहेंगी वो केंद्र के पास रहेंगी। ठीक है, तो आप नॉर्मल इसमें याद कर सकते हैं कि शक्तियों का वितरण तो रहेगा लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच होगा, और जो बची हुई शक्तियां रहेंगी वो केंद्र के पास रहेंगी। तो कनाडा से तीन चीजें याद कर लीजिए, सरकार की संघीय व्यवस्था, कि संघीय व्यवस्था का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, कनाडा से। शक्तियों का वितरण संघ और राज्य में
कनाडा से, और बची हुई शक्तियां जो है वो केंद्र के पास रहेंगी, ये भी कहाँ से, कनाडा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ठीक है, तीन चीजें, बंधुत्व, समता और स्वतंत्रता। जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी तो उसमें ये तीनों मांग बहुत ज्यादा उठ रहे थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ठीक है, अर्थात लोगों को स्वतंत्र कीजिए, लोगों को समान कीजिए और लोगों को भाईचारे के साथ रहने दीजिए। ठीक है, बंधुत्व मतलब क्या होता है, भाईचारा। ठीक है ना, तो ये तीनों भी हम लोगों को वहां से अच्छी लगी फ्रांस से, और हम लोगों ने फ्रांस से इसको ले लिया। और गणतंत्रात्मक अर्थात जो शासन होगा वो जनता के द्वारा अर्थात गण के द्वारा चुना जाएगा। वहां का जो राजा होगा या जो मुखिया होगा अर्थात प्रेसिडेंट या जो भी हेड होंगे देश के, वो कहाँ से, जनता के द्वारा चुने जाएंगे, है ना, उसमें वंशानुगत नहीं होंगे, अर्थात राजतंत्र नहीं होगा। कौन सा होगा, गणतंत्र होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। नेक्स्ट आता है बात जर्मनी का संविधान। जर्मनी जैसे ही बात आता है हम लोगों को याद आना चाहिए हिटलर के बारे में। हिटलर के बारे में जान लीजिए। और हिटलर क्या काम करता था, कुछ बहुत ही सख्ती वाला काम करता था, यानी कि आपातकाल के समय मूल अधिकार की समाप्ति। ठीक है, तो आपातकाल के समय जो आपके प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां मिली है, उसमें क्या मिला है कि आपकी जितनी भी मौलिक अधिकार हैं वो आपके समाप्त कर दिए जाएंगे आपातकाल के समय। ठीक है, आपातकाल के समय आपके सारे के सारे मौलिक अधिकार आपको समाप्त कर दिए जाएंगे। और ये कहाँ से लिया गया, ये जर्मनी से लिया गया। तो आप नॉर्मली इसको तो याद कर सकते हैं वैसे ही जर्मनी से, क्योंकि हिटलर था ना, हिटलर क्या था, कितना सब लोग जानते हैं हिटलर के बारे में। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान से याद कर सकते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में हम लोग एक चीज और याद कर सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत ये कहा गया है कि हम लोग कोई भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्यों दक्षिण अफ्रीका से नॉर्मल याद कर सकते हैं, क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका में यही ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश दक्षिण अफ्रीका में भी परेशान कर रहे थे ना लोगों को, तो वहां पर गांधी जी गए थे और वहां पर गांधी जी के प्रयासों से दक्षिण अफ्रीका क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और वहां से संविधान में कुछ क्या किए गए थे, संशोधन किए गए थे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और लॉकडाउन में घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।